पहले ये म्यूज़ियम 1200 में इसका प्लान हुआ था। ये म्यूज़ियम नहीं था, ये बेसिकली एक फोर्ट्रेस था जो कि प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ था। धीरे धीरे इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक पैलेस में हुआ और वो बढ़ता गया, एक स्प्रॉलिंग प्लेस बन गई और फाइनली वो इतना बड़ा म्यूज़ियम बन गया है आज। ये देखो वो फोर्ट्रेस जो अभी तक इन्होंने प्रिजर्व करके रखी है। तो ये है 1200 में ये बना था प्रोटेक्शन के लिए और आज ये एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग। ओ बाय द वे, मेरा एलिजिबिलिटी चेक पे मेरे को लगा था कि निकाल देंगे क्योंकि वहाँ पे ये करना था, दिखाना था कि आप स्टूडेंट हो या जो भी। मैंने अपना महाराष्ट्र का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और वो चल गया बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग एट ऑल। पहले सेक्शन में तो यार फोर्ट्रेस ही चल रहा है जिसमें उन्होंने बस ये बताया कि कैसे ये पहले डिफेंड करता था लूव्र जो था और उसके बाद लेकिन सिटी एक्सपैंड होते गया तो इस बाउंड्री का कोई मतलब नहीं रहा। धीरे धीरे इसे एक पैलेस में कन्वर्ट किया, कासल में कन्वर्ट किया, फाइनली ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया। तो ये वही 1000 साल पुरानी फोर्ट्रेस है जिसमें मैं भी घूम रहा हूँ। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है यार, ये इतना कुछ है देखने को। अभी मैं ईस्टर्न एंटिक्विटीज़ में हूँ जो कि थोड़ा सीरिया साइड वगैरह की, मतलब सीरिया साइड की जगहों के वो है स्कल्पचर्स वगैरह, अरेबिक। स्पेशियस है लेकिन काफ़ी, इसलिए शायद इतना बड़ा फैला हुआ है। यहाँ पे एक लाइव मम्मी को रखा हुआ है। लाइव मम्मी मतलब उनका मानना था कि बॉडी प्रिजर्व करनी चाहिए अगर आपको आफ्टर लाइफ में जाना है तो उसके लिए कुछ कुछ ऑयल्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये एक लाइव मम्मी प्रिजर्व करके रखी है। आप तो समझ ही गए होंगे, अभी हम इजिप्शियन सेक्शन में हैं। बाप रे खतरनाक। कुछ कुछ ऑयल्स के इस्तेमाल के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ अभी। लाइन से पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है, कुछ कुछ जो डिपिक्ट कर रही हैं। मेरा अगला स्टॉप है मोनालिसा के पास। इतना कम टाइम है कि सारी पेंटिंग्स के बारे में तो नहीं पढ़ सकता मैं। ओह यहीं पे है लग रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ दिख रही है मेरे को। हाँ, वो एक पेंटिंग देखने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। लाइन लगी हुई है मोनालिसा देखने के लिए। बाप रे, ये एक पेंटिंग देखने के लिए लाइन लगी है। तो मोनालिसा के बारे में बोलते हैं कि उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो अभी तक कंफर्म नहीं हो, मतलब वो कंफर्म नहीं हुई थी, वो अनोनिमस ही रही। और उसके बारे में मतलब क्या इतना ख़ास है वो अब तक इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। मतलब काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे रीजंस हैं एंड बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इट वाज चांस एंड इंसिडेंट्स दैट मेड इट टू बिकम फेमस। और ये लूव में है विच एड्स टू द थिंग कि ये दुनिया का सबसे विजिटेड म्यूज़ियम है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा हाइप्ड है। और ये जो ग्लास दिख रहा है जिसके पीछे मोनालिसा है वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। तो रियलिस्टिक शैडो और भी ऐसे कुछ कुछ रीजंस की वजह से बोलते हैं कि लाइक इट इज़ फेमस, बट कोई डेफिनेटिव रीज़न एज सच मेरे को नहीं मिला है। तो यहाँ पे म्यूज़ियम में क्या दिया हुआ है कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेंटिंग के पीछे का जो लैंडस्केप है उसमें एक रास्ता आते हुए दिखता है और इटली के माउंटेन्स है। ये नीचे ये इनकम्प्लीट रह गया है क्योंकि जब वो फ्रांस ट्रैवल कर रहा था लियोनार्डो दा विंची, तो वो फ्रांस जब आया था यहाँ के राजा ने उसे ख़रीद लिया था, तो तब से रॉयल पैलेस हो गया। तो आई गेस ये इनकम्प्लीट है। और जो इसकी सूरत है ऊपर से उसमें एक घूंघट चढ़ा हुआ है जो कि चुनरी जैसा है, बट वो काफ़ी लाइट है, उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है। और वो देख आगे रही है बट वो बैठी दूसरे डायरेक्शन में है। ऐसा ऐसा करके कुछ तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बट मुझे उतना आर्ट समझ नहीं आता है और इसलिए उतना अच्छे से समझ तो नहीं आ रहा है। जेंटल स्माइल के बारे में लिखा हुआ है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ पिगमेंट्स है जिसकी वजह से ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम शैडो टू लाइट, मतलब एक साइड परछाई से लाइट की तरफ आया है जो कि
मॉडल की जो स्माइल है उसको वो लाइफ में लेके आती है, उसको वो असली बना देती है। पता नहीं, बहुत हाई लेवल स्टफ है, अपनी समझ के बाहर है।